सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं इस वक्त आप ये देख रहे होंगे कि ये कोई यूपी बिहार पहुंच गए, ये कहां पर पहुंच गए। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ये गत्ती, हमारा बनी का गत्ती डैम का एरिया है। यहाँ पर खुलेआम जो है माइनिंग हो रही है, माइनिंग माफिया यहाँ पर चल रहा है। लेकिन एक सवाल ये है कि ये माइनिंग माफिया यहाँ पर है कौन? जब हमने यहाँ पर जेसीबीज रुकवाई, इन लोगों से बात करी, तो इनका ये कहना है कि हमें सुशील सरपंच की तरफ से यहाँ पर लगाया गया है, उनके पास कोई परमिशन है। उसके बाद हमने डीएमओ कठुआ को कॉल किया, उनका कहना है कि आपने कौन सी ऐसी परमिशन सुशील सरपंच को दे दी है जो बाकी बनी के गरीब लोगों को नहीं मिल रही है, किसी ट्रैक्टर वाले को नहीं मिल रही है, किसी भी डंपर वाले को नहीं मिल रही है, किसी भी बेचारे गरीब दिहाड़ी लगाने वाले खच्चर वाले को नहीं मिल रही है। सुशील सरपंच कौन सा ऐसा माइनिंग माफिया है जिसको अकेले को परमिशन मिल रही है कि पूरे यहाँ पर जो रेता बजरी है वो उठाया जाए, डंप किया जाए, डैम के बाहर से उठाया जाए। यहाँ पे गवर्नमेंट लैंड में, यहाँ पर जो प्राइवेट लैंड है, कहाँ पे ये डंप कर रहे हैं, किसी को इस एरिया का कोई पता नहीं है। और यहाँ पर ये सामने कह रहे हैं कि सुशील सरपंच की तरफ से हमें यहाँ पर लगाया गया है। हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर ये माइनिंग यहाँ पर ये फ्री में रेवड़ियां बेच रहे हैं तो सिर्फ एक सुशील सरपंच को क्यों, पूरी बनी की जनता को क्यों नहीं? माइनिंग ऑफिसर कठुआ का साफ तौर पर कहना है, मैं आपको उनका जो विजुअल्स है या जो उनकी जो बात है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जरूर। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी तरफ से कोई परमिशन नहीं है। उसके बाद हमने जो जीएम है, एचओडी जो है, एचओबी, हमने उनसे बात करी जो एनएचपीसी के हैं कि आपकी तरफ से क्या कोई इनको परमिशन मिली हुई है। उन्होंने भी साफ तौर पर मना कर दिया कि हमारी तरफ से भी कोई परमिशन जो है उनको नहीं दी गई हुई है। फिर शरेआम दिन दिहाड़े, दिन को रात को यहाँ पर माइनिंग चल रही है, तो किसकी परमिशन है? उसके बाद हमने स्थानीय पुलिस प्रशासन से कांटेक्ट करने की कोशिश की। उनका ये कहना था कि हमारे पास कोई परमिशन यहाँ पर आई हुई है। जब हमने स्थानीय एसएचओ साहब से बात करी कि हमें भी वो परमिशन दिखाई जाए, एक एक बनी के बच्चे को दिखाई जाए कि कौन सी परमिशन है, किसकी तरफ से दी गई है, तो हम सुबह से यहाँ पर उनका वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी जो स्थानीय प्रशासन है, यहाँ पर कोई भी उनका तरफ से कोई भी अधिकारी, ना तो पुलिस प्रशासन से यहाँ पर आया है, ना तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की सिविल प्रशासन यहाँ पर कोई आया हुआ है। हमारा सवाल ये है कि ये कौन सा माफिया यहाँ पर चल रहा है और बनी को लूटा जा रहा है, और कौन सुशील सरपंच के पास कौन सी पावर है कि वो यहाँ पर रेता बजरी शरेआम उठाकर और यहाँ पर डंप करके और यहाँ पर बेचा जाए। हमारे दिहाड़ीदार लोगों को अगर परमिशन एक सुशील सरपंच को मिल सकती है तो बनी की हर एक बच्चे को, हर एक गरीब इंसान को मिलनी चाहिए। वो यहाँ पर उठाए, सब मटेरियल यहाँ उठाए, हम खुद उनके साथ यहाँ पर उठाएंगे और सब जाकर बेचे। सिर्फ एक बंदा माइनिंग माफिया यहाँ पर नहीं बनेगा। किसी का ये गत्ती डैम किसी की प्रॉपर्टी, पर्सनल जागीर नहीं है। इस पे फिर बनी के हर एक बंदे का हक है, हर उस गरीब इंसान का हक है जिसने यहाँ पर अपनी जमीनें दी हैं। अभी आपने देखा होगा हाल ही में बरसात के टाइम पे लोगों के घरों को इतना नुकसान हुआ, उस वक्त पुलिस प्रशासन ने एक बेलचा यहाँ से रेत और बजरी का उठाने नहीं दिया था और वहां पर लोगों के ट्रैक्टरों के चलान हो रहे थे। खच्चरों वालों को तक इवन मना किया था कि यहाँ से मटेरियल नहीं उठाया जाएगा। और आज ये किसकी परमिशन है, किसकी मिली भगत है और ये किसकी पावर ऊपर से है? अब्दुल्ला सरकार की है, सीएम की है, डिप्टी सीएम की है या स्थानीय एमएलए की है, जिनकी नाक के नीचे से ये काम हो रहा है और उनके लोग कर रहे हैं और उनको कानों कान खबर नहीं है। तो ये मूर्ख बनाना लोगों को बंद करें और ये जो चोरी का यहाँ पर जो आपने यूपी बिहार यहाँ पर बना के रख दिया है, इसको शरेआम, मैं आपको बोल रही हूँ कि शरेआम ये जो चोर बाजारी, लूट बाजारी, करोड़ों का यहाँ पर माल जो आप हड़पने के चक्कर में हो, दो लोगों को बेवकूफ बनाकर कि आप एक महीने के लिए फ्री में माल उठा लो, आप पूरी जिंदगी को उनको कर्जे में डाल रहे हो अपने फायदे के चक्कर में। तो मैं आपको बोल देना चाहती हूँ, ये गुंडागर्दी ये बंद करी जाए, ये करप्शन ये बंद हो। और कौन सी परमिशन है, हम स्थानीय प्रशासन से हम मांग करते हैं कि वो परमिशन हमें दिखाई जाए। और वो परमिशन अगर एनएचपीसी ने दी है या माइनिंग वालों ने दी है, जैसे भी जिसने दी है, वो सब हर एक इंसान को मिले, चाहे वो खच्चर वाला है, चाहे वो ट्रैक्टर वाला है, चाहे वो डंपर है, चाहे वो कोई भी है, उसको भी परमिशन मिले। और यहाँ ये कोई बड़े अमीर लोग नहीं है जो डायरेक्टरों के ऑफिसों में जाए, जो माइनिंग ऑफिसरों के पास जाए, जम्मू जाए, यहाँ पे बड़े दिल्ली पहुंचे, जो कठुआ पहुंचे, इनके ये पढ़े लिखे लोग नहीं है जो इतने दूर दूर जाके परमिशनें बनाएंगे। वो पावर वाले लोग हैं, वो फोन पर बना लेंगे। यहाँ पर आके एनएचपीसी अगर उनको परमिशन दे सकती है या पुलिस प्रशासन दे रहा है तो इन लोगों को भी यहाँ पर आकर परमिशन दी और सब यहाँ से मटेरियल उठाएंगे, हम उठाएंगे। और अगर नहीं है तो एक बंदे का यहाँ पर काम नहीं चलेगा। और अगर उनकी मशीनें और एक दिन पुलिस आती है, अगर परमिशन है तो
चलान एक दिन पुलिस यहाँ पर खुद माइनिंग ऑफिसर आते हैं, यहाँ पर चलान करके जाते हैं सभी गाड़ियों का, और उसके बाद दूसरे दिन ये जेसीबी फिर लग जाती हैं। अगर परमिशन है तो चलान किस बात का आप कर रहे हो, और अगर चलान कर रहे हो दूसरे दिन फिर ये मशीनरी यहाँ पर लग रही है। 2 बंदों को आप लगा रहे हो और बाकियों को कोई परमिशन नहीं है। परमिशन मिले तो सबको मिले, अदरवाइज यहाँ पर ये काम नहीं होगा। और अगर करना है तो सब देखें किस तरह की चोर बाजारी और गुंडागर्दी यहाँ बनी में चल रही है और लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। आप तो बोल लो, इनसे बोलो। हमें भी परमिशन मिलनी चाहिए। यहाँ के हम यहाँ पे हमारी जगह ज़मीनें गई हुई हैं, परमिशन तो हमें भी चाहिए। और ये इनको तो परमिशन पता नहीं बोल रहे परमिशन। हम एसडीएम के पास गए थे, एसडीएम ने बोला था कि हम रिटर्न में परमिशन दे ही नहीं सकते, किसी को नहीं दे सकते परमिशन। लेकिन ये लोग तो इनका तो पता नहीं है क्या है, किसने परमिशन दी है, क्या किया है क्या नहीं किया है वो हमें पता नहीं है। लेकिन हम गए थे एसडीएम के पास, तो एसडीएम ने बोला था कि रिटर्न में परमिशन हम किसी को नहीं दे सकते हैं। और एनएचपीसी वाले तो सुनवाई नहीं करते हैं। यहाँ पे जो भी हमारा मसला है, यहाँ डैम होस्टिंग का जो भी मसला है तो सुनवाई नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारी जमीन सब गत्ती के लोगों की गई, कई लोगों की जमीन यहाँ पर गई, लेकिन एक भी ट्रैक्टर ट्राली बेलचा पहले किसी ने यहाँ पर उठाने नहीं दिया। उनका माइनिंग हमें पता है सब जगह माइनिंग बंद है, फिर बनी में कौन सी स्पेशल परमिशन है और किसने दी है कि यहाँ पर इनका काम हो रहा है और गरीब लोगों को काम करने नहीं दिया जा रहा है। माइनिंग वाले परमिशन, माइनिंग तो सब जगह बंद है। एक बंदे को कैसे परमिशन मिल सकती है? फिर सबको अगर परमिशन एक को है तो सब माल उठाएंगे। बनी का एक एक बंदा आए और माल उठाए और अपने अपने हिसाब से बेचे। फिर अगर ये चलान करते हैं तो हमें भी परमिशन दिखाएं कि एक को परमिशन मिली, बाकियों को क्यों नहीं मिल रही। गरीब लोगों को चलान करोगे आप, 35-35 हजार के चलान करोगे, लाख रुपए का चलान करोगे। और ये जो माइनिंग माफिया यहाँ पर बने हुए, बनी के राजे यहाँ पर अपने आप को बन रहे हैं और चोर बाजारी गुंडा